बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिना जट है और मैं मुल्तान से हूँ बेसिकली। और आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की जो वर्कशॉप डे 2 है हमारा, और मैं ये सेशन जो है पर्सनली मैं खुद दे रही हूँ ड्रीम इस्लाम बिजनेस ट्रेनिंग सेशंस की तरफ से, जो कि मेरा अपनी क्रिएशन है, जो कि मैंने खुद एक चीज़ का आगाज़ किया था। मैंने तकरीबन कुछ मंथ हो गए हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपडेट यूर सेल्फ। कल हमने किया था ई कॉमर्स एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। आई होप सो कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि दैट्स टू मच इम्पोर्टेंट। आपकी सिर्फ वर्किंग करना, आपका सिर्फ लर्निंग करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करते। एक कंपनी का मालिक था, है, तो वो एक वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। वो एक सेशन दे रहा था, उसके दौरान वो रो पड़ा। वो सिर्फ इसलिए रो पड़ा कि उसने ये कहा कि अगर जिस तरह दौर जो है आगे बढ़ता जा रहा था, मैं खुद को अपग्रेड करता तो आज मतलब मैं भी किसी मुकाम पे होता। और वो कंपनी का मालिक, और कौन सी कंपनी थी, वो थी नोकिया। नोकिया आज भी यूज होता है, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि आप खुद भी हैं, चाहे आपके पेरेंट्स भी हैं, पर्सनली मेरे फैमिली में भी ऐसा, आपकी फैमिली में भी ऐसा होगा, चाहे छोटा से छोटा बच्चा या बुजुर्ग भी हैं, सबको एंड्रॉयड या आईफोन चाहिए। ठीक है, एंड नोकिया वाले एज अ वैसे कॉल के लिए यूज करते हैं, वरना नोकिया का जो ट्रेंड है वो बहुत बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। सिर्फ वजह क्या थी कि उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया। तो खुद को अपग्रेड करें, किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई होप सो कि आप लोग डेली नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का अपना ही बेनिफिट है। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि सिर्फ लर्निंग करना, सिर्फ वर्किंग करना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी भी कामयाबी के रूल्स हैं, आपने उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जो सेशंस होंगे उनमें इंशाल्लाह मैं आपको, जो बाद में सेशंस होंगे, अभी तो वर्कशॉप चल रही हैं, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको कामयाबी के रूल्स और हर एक चीज़ें एक्सप्लेनली आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक्स रीड किया करें, किसी भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इस्लामिक होगी, इंफॉर्मेटिव हो गई, आप जिस फील्ड में बिजनेस के हवाले से होगी, आप बुक्स रीड किया करें। ठीक है, इससे आपके, क्योंकि बहुत सारी ऐसे भी बातें हैं, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी इंसान है जिन्हें वो बातें नहीं पता। तो आप बुक रीडिंग करेंगे, आप चाहे आप सोशल मीडिया का भी आप यूज कर रहे हो, आप वहां पे ड्रामा सर्च ना करने वाले बने। आप वहां पे कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सर्च कर लें। ठीक है, उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी किया करें। लाइक बॉयज हैं वो तो क्रिकेट खेलते हैं, गर्ल्स अपने हिसाब से, आप घर में अगर आप जो चीज़ आपको करना पसंद अच्छी लगती है, आप वो चीज़ करें। फिजिकल एक्टिविटी कोई किया करें, ताकि उससे आपका माइंड भी फ्रेश रहे। जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और उससे आपके माइंड में फिर आप सोचने लग जाएंगे कि हम किस तरह से कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके अंदर चेंजिंग्स लाएंगे। ठीक है, अपने गोल सेट करें। गोल सेटिंग क्या है, ये हम इन्हीं वर्कशॉप्स में हम सीखेंगे। ये गोल सेटिंग किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी मकसद है, वट एवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट है, हर हफ्ते ट्राई करें। हर इंसान में ही होती है, इंसान मजाक में झूठ बोल देता है, आप उसकी भी ट्राई करें कि इस हफ्ते मैंने ये ट्राई करना है कि चाहे छोटी से छोटी बात भी है तो मैंने झूठ नहीं बोलना। इसी तरह आपके अंदर जो भी बुरी आदत है, तो आपने ट्राई करना है कि आपने उनको हर वीक जो है छोड़ते जाना है। ठीक है, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आपने दूर रहना है। ठीक है, उनको अपनी जिंदगी से ही निकाल दें। मे बी वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके जो कुलीग्स भी हो सकते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हो, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दें, अगर अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है। टीवी देखना छोड़ दें काइंडली। ये सब अपना टाइम वेस्ट करने की बात है। हम जस्ट आर्जी फन के लिए फिल्म देख लेते हैं, मूवी ड्रामा देख लेते हैं। ठीक है, उससे आपका जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा होता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे गए कि चले हम वर्किंग करेंगे, आगे एक वीडियो आ गई, वो एक वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। हम आधा घंटा काम करने गए थे, लेकिन हमने कहाँ पे वो हमने टाइम लगाया है, हमने सिर्फ वो अपने फजूल कामों में हमने अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है। ठीक है, अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो खामियां आपके अंदर की, वो तलाश करें और उनको इम्प्रूव करें। ठीक है, आप सोचें कि आप इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर किसी किस्म की कोई, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि मैंने वर्किंग करनी है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आपके कहीं और काम करने लग गए हैं। ठीक है, कोई फजूल काम करने लग गए हैं। फिर आप सोचें कि मैं इस चीज़ को कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, अपने अंदर की छोटी से छोटी कमियों को भी तलाश करें और उनको उस पे वर्किंग करें।
ठीक है। खुद की सोच को चेंज करें। अभी भी बहुत सारे यूथ भी जो है वो भी उनकी बहुत ही उनका माइंडसेट बहुत ही डम होता है, मीन्स के वो बहुत ही उनकी अजीब तरह की सोच होती है। तो अपनी सोच को देखिए, एक कोई भी बात है, लाइक एक छोटी सी भी बात है ना, तो हम उसको उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दो उसको बोलने के भी दो अंदाज होते हैं। ठीक है। तो अपनी सोच को चेंज करें, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर उस नोकिया का मालिक अपनी सोच को चेंज करता, खुद को अपडेट करता, अपग्रेड करता, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करता, तो मे भी आज नोकिया का भी कोई एंड्रॉयड मोबाइल होता। ठीक है। तो खुद पे वर्किंग करें, खुद को आप चेंज करना आहिस्ता 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 ही सही। ये नहीं कि एक ही दिन आप करने लग जाएं, फिर वो क्या होगा कि आप बोर होने लग जाएंगे, फिर करने का दिल भी नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज में खुद को लेकर आना पड़ता है। ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके वर्किंग करें। ठीक है। अपने अपने आप पे फोकस करें, खुद की सुने। ठीक है। हम मोस्टली अपने प्लानर्स की सुन रहे होते हैं। अच्छा, ये भी है कि हम सिर्फ जो प्लानर कह रहा है सिर्फ वो नहीं, आप भी बिजनेस पार्टनर हैं। ठीक है। वो आपके प्लानर हैं, उनकी भी सुने, लेकिन आप जब खुद को अपडेट अपडेट करेंगे ना, अपग्रेड करेंगे, तो क्या पता आप उनको वो ऐसी कोई ट्रिक बता दें जो उनको भी पता ना हो, जो ओनर को भी पता ना हो। मे बी वो ट्रिक आपके पास हो कि हम इस तरह वर्किंग कर सकते हैं, हम इस तरह अपनी जो हाँ, इस तरह हम अपनी जो लिस्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने अंदर की आवाज सुने और उस पे फोकस करें। ठीक है। और खुद को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपडेट और चेंज करना शुरू कर दें। अगेन एग्जांपल ऑफ नोकिया। ओके। हमारे पास जो लुक्स होती हैं वो मेनली कि दो तरह की होती है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। एक्सटीरियर हमारी जो बाहरी लुक होती है, लाइक हम जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, हमारा जो आउटफिट होता है। ठीक है। और इंटीरियर लुक जो होती है हमारे अंदर की। देखिए, आपके घर में भी अगर गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पसंद होगा, आप उसे साफ करेंगे। तो सेम यही है कि आपके अंदर की जो आप बुरा सोचते हैं, या आप छोटी सोच के मालिक हैं, या आप किसी काम को आप गलत सोच रहे हैं, या आप किसी इंसान को लेकर आप कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हैं, तो उस पे वर्किंग करें। आपकी जो एक्सटीरियर लुक है, ठीक है, आपके कपड़े पहनने शूज पहनने से आपका इंटीरियर चेंज नहीं होगा। जब तक आपका इंटीरियर चेंज नहीं होगा, ठीक है, आपकी जो एक्सटीरियर लुक है, आपकी जो बैरूनी आपकी लुक जो है, आपका जो दिखावा है वो बेकार है। तो अपनी इंटीरियर लुक ठीक करेंगे, वो आपकी असल खुद को चेंज करना है। तो खुद को चेंज करें। ठीक है। अपने अंदर जो आपकी सोच है वो अच्छा सोचा करें। ठीक है। खुद की वैल्यू करें, खुद की रिस्पेक्ट करें। बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे यहाँ पे आप वर्किंग भी करते होंगे, तो मैंने मोस्टली नोट किया, चाहे मेरी टीम में से भी हैं, ओपनली आई एम सेइंग, तो वो क्या करते हैं, मेंबर आए बहुत खुश हो जाते हैं, अपनी अपनी मतलब वैल्यू ही बहुत ही कम, मेंबर आ गया बहुत खुश है, तो हमें बस। आप खुद की वैल्यू करेंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, देन अगला इंसान आपको देगा। ठीक है। ये चीज आप भी मानते होंगे। आपके अगर घर में आप अपनी करने लग गए ना, आपको किसी ने कुछ कहा है, आप कुछ बोलोगे, नेक्स्ट पर्सन को पता होगा कि इसको ये चीज से बुरा लगता है, नेक्स्ट टाइम हमने ये चीज नहीं करनी। ठीक है। जब तक आप खुद को इज्जत नहीं दोगे, खुद को आप किसी के सामने नहीं करवाओगे, तो लोग भी आपको उसी तरह से डील करोगे कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जब एक इंसान खुद अपनी नहीं कर रहा, तो वो लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसकी करें। ठीक है। अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। वो किस तरह से आप कर सकते हैं कि स्किल सीखना, ये खुद पे इन्वेस्टमेंट करना कहलाता है, कि आपको जहां से भी स्किल सीखने को मिल रहे हैं। ये भी नहीं कि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अब इसका करके बहुत ज्यादा ही पे आउट ले रहे हैं। तो अब देखें, आपको जहां से भी स्किल सीखने को मिल रही है आपके एरिया में, आपके सिटी में, तो आप जाएं, सीखें वो। उससे भी आपको जैसे आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, आप इंग्लिश बोलना सीखें, आपको उर्दू बोलना नहीं आती, अब वो सीखें। ठीक है। तो इस तरह खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फोर क्वाड्रेंट थ्योरी या फोर वेज टू अर्न मनी। मुझे पहले ये तो बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास आजकल के दौर में भी स्पेशली आपके पास 5 6 7 लाख, तो आपके पास बिजनेस की स्टार्टअप करने के लिए भी अगर आपने एक छोटी सी दुकान भी, परचून की दुकान भी आपने खोलनी है, आपके पास 4 to 5 लाख आपके पास होने चाहिए इसके लिए।
जॉब में आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, कि आपको फिक्स सैलरी बता दी जाती है कि आपको आप इतनी ही इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब जबकि बिजनेस में क्या होता है कि आप जब अपना बिजनेस करते हैं, आप किसी के साथ शेयर्स कर रहे हैं या अपने बिजनेस को अच्छे मुकाम तक ले गए हैं, आप अपने बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स थी उनकी मार्केटिंग अच्छे वे में कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको जनरेट होते हैं। जॉब में आपकी जो टाइमिंग है वो फिक्स होती है, ठीक है, आपको आपने डेली 8 घंटे आपने काम करना है तो करना है, ठीक है, आपने कहीं भी कोई खुशी है गम है आप कहीं कहीं भी नहीं जा सकते। जबकि बिजनेस में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, आप चाहे 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटे करें, आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपनी मर्जी से ही अपना काम करते हैं। जॉब में जितनी जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी। अगर मैट्रिक है तो आपको कोई भी, आजकल तो मैट्रिक को वैसे भी कोई भी, अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, एफएससी को भी कोई भी नहीं लेता। आपकी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी देन आपको अच्छी जॉब अच्छी सैलरी मिल सकती है। जबकि बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, आपके पास हाँ ये चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए, आपका जो माइंड है वो इस लेवल तक का होना चाहिए कि आप सोच सकें कि हमने बिजनेस को किस हद तक आगे इम्प्रूव करके लेके जाना है। जॉब में सिर्फ प्रमोशन की मोटिवेशन होती है, वो भी आई थिंक 1 साल के बाद होती है, कि 1 साल के बाद अगर आपने वर्किंग काम अच्छा किया है तो 1 साल के बाद आपकी प्रमोशन कर दी जाती है। जबकि जॉब में, ओके, एक मिनट, जबकि जॉब में जो है आपकी जो जिससे आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं अपने बिजनेस से, अपने जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए, शेयर्स के जरिए, तो उन प्रॉफिट से वो जो आपकी कामयाबी भी आपकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही होती है, तो उससे उसके जरिए आपको जो मोटिवेशन है वो मिलती है। जॉब में आप किसी और के विजन के लिए, किसी और का जो मकसद होता है आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं। आपका अपने सिर्फ एक जॉब से क्या होता है आजकल तो, मुझे लगता है कि आगे का जो दौर आ रहा है, जो इंसान 1 लाख भी पर मंथ कमा रहा होगा तो उसे 2 लाख तक जाना ही पड़ेगा। तो और इसके अलावा जो विजन्स होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो तो एक सेपरेट बात है, लेकिन आप जॉब में अपने ड्रीम्स को भूल ही जाते हैं क्योंकि आप एक सैलरी से सिर्फ अपना घर ही चला सकते हैं। तो जबकि बिजनेस में क्या होता है कि आपका अपना विजन होता है, और जाहिर सी बात है आपका अपना काम है, अपना विजन है, तो आप उसको ज़्यादा सिंसियर होके करते हैं। ओके, जॉब में आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है ऑलरेडी, कि आपकी हर साल के बाद आपको प्रमोशन दी जाती है, ठीक है, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, अगर आप वर्किंग इतने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, फिर मे बी 2 साल बाद आपको वो आपकी जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़े। और जबकि बिजनेस में जो है आपकी जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है क्योंकि आपका अपना बिजनेस होता है, आप डे बाय डे, चाहे आपको रातों को भी करना पड़े, दिन को भी करना पड़े, आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस होते हैं, और वो आपकी यही जो सीरियस आपका होता है, सीरियसपन आपका जो होता है, खुद की थिंकिंग को चेंज करना, अपडेट करना, अपने बिजनेस को अपडेट करना, तो यही आपकी जो ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज कर देता है। जॉब में आपका बिजनेस होता है, उसके डर से आप कोई गलती भी नहीं करते कि एक भी गलती की तो हमारी जॉब जा सकती है। जबकि बिजनेस में आप अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन बिजनेस में भी क्या होता है कि आप गलतियां नहीं करते क्योंकि आपको पता है अगर आपने गलती की तो आपको कोई 100 200 हजारों का नुकसान ही हो ना, आपको लाखों करोड़ों का आपको नुकसान होगा। लेकिन ये है कि अपने बॉस खुद होते हैं, अगर आपका नुकसान हो भी जाता है तो अगर आप कुछ कर भी देते हैं या आप काम पे नहीं भी जा रहे, कुछ नहीं भी करे, तो आपको कोई भी कहने वाला कोई भी नहीं है। जॉब में आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड होती है, कि आपको बता दी जाता है आप इतनी ही इनकम, और उसी के हिसाब से जॉब होल्डर्स जो हैं वो अपने पूरे मंथ की जो सैलरी है उसी के हिसाब से अपना घर चलाते हैं। जबकि बिजनेस में कोई इनकम लिमिटेड नहीं होती, ऑलरेडी आई एम सेइंग कि आपके पास, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, ओके, जो बिजनेस में आपके पास कोई लिमिटेड इनकम नहीं होती, आप जितना मर्जी आप स्टार्टिंग में, ऑलरेडी मैंने कहा है कि स्टार्टिंग में कहा था बिजनेस के कि आपको स्टार्ट में कोई इनकम जो है, डोंट नो कितनी आपको इनकम होगी या आपको लॉस होगा नहीं पता, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं फिर आपकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है।
जो में आपका आपके अपने काम पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। आपको जो बता दिया है, आप अपनी मर्जी का कोई काम नहीं चूज कर सकते, ठीक है। जबकि बिजनेस में जो है, बिजनेस में आपका अपने वर्क पे पूरा कंट्रोल होता है, आप जो मर्जी काम करें उसकी पूरी अथॉरिटी आपके अपने पास होती है। जॉब में कोई ट्रैवल मीन्स का आप कहीं भी नहीं जा सकते, इवन डैट के अगर कोई खुशी गमी है आपको वो भी बॉस की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, आपको जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी पड़ती है। जबकि बिजनेस में आपके पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, या शेयर्स के लिए जो है आप सिर्फ नेशनल ही नहीं, आप बाहर के ममालिक भी आप ट्रैवलिंग करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है, अब हमने जॉब और बिजनेस को देख लिया, अब हम कंपेयर करेंगे बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस का, कि हम इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। जॉब और बिजनेस का आप लोगों ने देख लिया होगा कि अब इन चीज़ों में क्या है, तो बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब, तो अब बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने बिजनेस की स्टार्टअप करने के लिए आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। जबकि जो डायरेक्ट सेल बिजनेस होता है, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने ये कह लें कि शॉपिंग करनी होती है, वो भी आपकी जो अपनी मर्जी की जो चीज़ है जो आपके बेनिफिशियल है। इस बिजनेस में यही होता है, हम यही अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो चीज़ आपके बेनिफिशियल, आपके फायदेमंद के लिए है, उसको चूज करें और साथ में बिजनेस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक प्लेस मौजूद हो, प्लेस या ऑफिस या कोई भी बिल्डिंग है वो मौजूद होनी चाहिए, देन ही अपना बिजनेस कर सकते हैं। जबकि इस बिजनेस में जो कि आप घर में बैठ के करते हैं, कोई फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस की, बिल्डिंग की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के जहाँ मर्जी, शादी में है, खुशी में है, गमी में है, आप जहाँ लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, जहाँ मर्जी बैठ के आप इस काम को आप कर सकते हैं। बिजनेस में हाई रिस्क होता है ऑलरेडी, पिछले हमने भी क्या कंपेयर किया था कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप छोटी सी भी बिजनेस का स्टार्टअप करने लगते हैं, आपको 5-6 लाख की ज़रूरत है। जबकि इस बिजनेस में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता, आपका कुछ भी नहीं लग रहा होता, बल्कि रिटर्न में आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। ओके, जो में स्टॉक मेंटेन, बिजनेस में आपको अपने जो आपका प्रोडक्ट्स है उनका आपको खुद ही सब कुछ देखना होता है। कौन सी प्रोडक्ट है वो, क्या कितनी वो आ चुकी है, कितनी वो सेल हो चुकी है, कौन सी कहाँ पे पड़ी है, हर चीज़ को आपने मेंटेन करना होता है। जबकि इस बिजनेस में आप क्या होता है कि ये सब कुछ कंपनी का काम होता है, ठीक है। आप जिस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करें, ये सब काम उनका है, सिर्फ आपने मार्केटिंग करनी होती है और अपनी टीम को लीड करना होता है। बिजनेस में आपको स्टाफ सैलरी देनी पड़ती है, जबकि इस बिजनेस में आपको किसी को भी, आपकी टीम होती है आपके साथ जो कि अपनी वो इनकम कर रही होती है, बल्कि आपको उनकी उनकी तरफ से भी आपको पैसिव इनकम मिल रही होती है। आप टीम खड़ी कर देते हैं, उनको काबिल बना देते हैं, उनको सिखा देते हैं, तो वो जब वर्किंग करती है तो आपको टीम की तरफ से भी पैसिव इनकम आपको मिल रही होती है। बिजनेस में आपको शॉप रेंट पे करने को मिलते हैं, शॉप एक्सपेंसेस होते हैं, आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं। जबकि इस बिजनेस में आप इस तरह से, जब आपके कोई प्लेस ही नहीं है, कहीं कोई ऑफिस से नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा, तो ना आपको किसी को सैलरी देने को सैलरी पे करने को पड़ेगी, ना आपको कोई एक्सपेंसेस पे करने को मिलेंगे, और ना ही आप कोई बिल पे करेंगे। बिजनेस में टाइम फ्रीडम उस हिसाब से नहीं होता, और बॉस तो होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने खुद को, अपने बिजनेस को ग्रो अप करना है, तो आपको उस चीज़ को टाइम भी देना पड़ेगा, मीटिंग्स भी करनी पड़ेंगी, उस पर एफर्ट भी करनी पड़ेगी। जबकि इस बिजनेस में आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। आप जिस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम साल का है रीपरचेज, कि आप जो है 6-7-8 महीने एफर्ट कर लें, कल को आप बिजी भी हो जाते हैं, एफर्ट करें साथ साथ, वो आपकी अपनी मर्जी है, कल को आप बिजी भी हो जाते हैं या कहीं से इश्यू आ गए कि आप वर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन वो जो आपकी 6-7-8 मंथ की मेहनत होती है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। वो उसकी जो अपनी टीम बनाई होगी, उनको जो काबिल बनाया होगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से आपको जो इनकम है वो आपको मिलती रहेगी। बिजनेस में आपको बहुत हाई ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके जो बिजनेस में आपने जितना पैसा लगाया होगा वो सब लॉस होने का भी खतरा होता है।
लेकिन इस बिजनेस में हम कहते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मांगा भी किसी ने नहीं है, नए एक्सपीरियंस तो आए, जस्ट सीखें और फॉलो करें अपने अपलाइनर्स को, सीरियस होकर लर्निंग करें, वर्किंग करें तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। बिजनेस में अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे तो आपको कोई इनकम नहीं मिलती। आप वर्किंग करेंगे, एफर्ट्स करेंगे अपने बिजनेस को लेके, देन आपको इनकम मिलेगी। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस, सॉरी, इस बिजनेस में आपको जो है पैसिव इनकम आपको मिल रही होती है। आप जो टीम बना रहे हो, टीम पे आप एफर्ट कर रहे होते हैं, वो बना रहे होते हैं, उनको काबिल बना रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से जब वो भी वर्किंग करते हैं तो उनको उनकी तरफ से भी आपको टीम इनकम, जिसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है, वो आपको मिल रही होती है। बिजनेस में आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, बल्कि कहीं लॉस हो गया, जिसमें मोस्टली तो फैमिली में से कोई ना कोई होते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, उसमें से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। जबकि यहाँ पर जो मोटिवेशन है हर दूसरी तरह से यहाँ पे माशाल्लाह ड्रीम्स आर में भी, सिर्फ मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ही देखा है कि यहाँ पे सिर्फ अपलाइनर ही नहीं, ओनर भी, और जो दूसरी टीम्स हैं उनके भी जो लीडर्स हैं, चाहे उन टीम के फाउंडर हैं या लीडर्स हैं, वो भी अप्रिशिएट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। तो आई होप सो कि कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया होगा कि अब हमने पहले जॉब और बिजनेस को देखा, उसमें कौन सा बेस्ट था, फिर बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस में देखा कि उसमें कौन सा बेस्ट था। अब ओके, अब बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ भी जाते हैं कि ये तो बहुत आसान है, हमें कुछ भी लग भी नहीं रहा हमारा, तो इस बिजनेस इस तरफ आ भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो इस चीज़ को छोड़ जाते हैं। वो कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं करते, ठीक है, या तो वो खुद अटेंड नहीं करते, या उन्होंने कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर ली होती जहाँ पे कोई लर्निंग नहीं हो रही होती, कोई गलत अपलाइनर ज्वाइन कर लिया होता है जहाँ उन्हें कोई सिखा नहीं रहा होता, जिस वजह से क्या होता है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो इस फील्ड को वो स्किप कर देते हैं कि ये फील्ड जो है वो मेरे लिए है ही नहीं। नॉन अकाउंटेबल, आई थिंक टाइम तो एंड होने वाला है, मैं लिंक में सेंड कर दूंगी अभी फ़ौरन ही। नॉन अकाउंटेबल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बिजनेस को भी ग्रो करना है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्टली एक चीज़ की एग्जांपल देती हूँ, आपको ये समझ आ जाएगा। अगर एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, अगर वो अपना डाटा रिकॉर्ड नहीं रखेगा कि कितने का वो सेल बेच चुका है, कितना वो खरीद के लेकर आया है, कितना उसने कितने लोग उसे लेके जा सकें, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर वो इन चीज़ों का डाटा रखता है तो वही एक छोटी सी परचून के दुकानदार भी जो है वो महीने का 1 लाख कमा सकता है। आपको आपकी जो वर्किंग है, आपको उसको काउंट रखना पड़ेगा। हम कहते हैं ना गोल सेट करें, ये डेली गोल सेटिंग करें। क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि आप लोगों की वो आपको पता चले कि आज हमने जितना काम किया है, तो ये नहीं कि कल हमने सेम करना है। नो, कल आप सोचें कि कल हमने इसे थोड़ा सा ज्यादा करना है, अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा करना है। आपको पता चला होगा कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो वर्किंग है वो कैसी जा रही है। जब आप अपना एक डाटा रखेंगे, अपनी वर्किंग का आप डाटा रखेंगे कि 2 दिन में हमने कितने लोगों को प्लान दिया है, 5 दिन में हमने कितने लोगों को प्लान दिया है, और इसके अलावा हमने 20 दिन में हमने कितने लोगों को प्लान दिया है, 1 महीने में अपनी कितनी ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। और मोस्टली यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई भी 1-2 नहीं होंगे जिनको पता होगा कि हमने पिछले 10 दिनों में कितने लोगों को प्लान दिए। ठीक है, ये भी एक रीजन होता है कि इंसान एक चीज को स्किप भी कर देता है। दूसरी चीज ये भी है कि इस वजह से आप इस फील्ड में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे होते। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें सब्र नहीं होता। हालांकि हम सब कुरान पाक रीड करते हैं, तो हमारा थर्ड पॉइंट था नो पेशेंस, उनमें सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमान हैं, तो हम कुरान पाक में इतनी दफ़ा सब्र का जिक्र है। सब्र तो हमें कोई भी काम है, कोई भी आप इवन डेट आप आपने खाना बनाना भी सीख रहे हैं ना, तो आप पहली दफ़ा आपकी रोटी जलेगी, दूसरी दफ़ा भी जलेगी, जितनी 4 दफ़ा भी, आपकी 5 बार भी जल सकती है। मीन्स का मतलब सारी उम्र के लिए उसको छोड़ ही देंगे कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। करेंगे ना, बार बार ट्राई करेंगे, अम्मा की तरफ से डांट भी पड़ेगी कि नहीं करो, अगले घर जाना, ये वो। तो सेम यहाँ पे तो बल्कि आपका एक फ्यूचर बन रहा होता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में आप ये सोच रखें कि आपके पास था ही क्या, आपका लगा ही क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती। लोग कहते हैं ना, मैं तो इतने, हम तो पीएचडी होल्डर हैं, उस चीज का इससे कोई लिंक नहीं है। उस चीज का इस बिजनेस से कोई भी लिंक नहीं है। आपकी जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन है, आपने चाहे जितनी मर्जी डिग्रीज ली हो, सिर्फ इंसान का समझदार होना जरूरी है।
वैसे तो आजकल लोग तालीम नौकरी के लिए कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इंसान को जो इल्म है वो सिर्फ शऊर के लिए करना चाहिए। ठीक है, आज जो पीएचडी होल्डर्स भी मैंने देखे हैं जिनमें ना बात करने की उन्हें तमीज होती है, ना उनमें किसी किस्म का कोई शऊर होता है, सब्र तो दूर की बात है। कोई अगर आके हमें मैसेज करता है, यहीं से पता चल जाता है कि बाद में अगर वो हमारे साथ स्टार्टअप भी करता है तो उसमें कितना सब्र है। एक ने आके मैसेज किया, हम भी क्या होते हैं फौरन रिप्लाई देने लग जाते हैं, अपनी वैल्यू डाउन कर रहे होते हैं। एक ने आके मैसेज किया, चले 5 मिनट इंतजार करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट भी हो सकता है, मे भी आधा घंटा भी हो सकता है, अब अगला इंसान वेला तो नहीं है, तो फौरन या कॉल्स पे कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस में कर रहे होते हैं। तो यहीं पे उनके अंदाजा हो जाता है कि उनमें सब्र की कितनी इंतहा है। तो वो ऐसे लोग जो है इस बिजनेस में आके, जिनका यही सोच होती है कि हमने पैसा कमाना है, तो वो किस तरह यहाँ से पैसा कमाएंगे। तो उनमें सब्र किसी किस्म का भी नहीं होता। लाइक जब वो वर्किंग कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो अपना सब्र खो बैठते हैं। किसी को प्लान दे रहे होते हैं, अगले इंसान से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, सब्र वहीं खत्म। 1 महीना एफर्ट की है, 2 महीना की है, कुछ रिजल्ट नहीं मिले, वहीं पे खत्म। हालांकि ये देखिए, आपने 18 साल 20 साल स्टडी की है, तब आपको कुछ भी नहीं मिला। अब अगर एक एटलीस्ट अगर आप 1 साल भी इस फील्ड में लगा देते हैं ना, तो ज्यादा ना सी आप इतने काबिल बन जाएंगे कि आप अच्छी अर्निंग भी करने लग जाएंगे, अपने ड्रीम्स भी पूरे करने लग जाएंगे, और आप एक मीन्स कि अपनी कुछ जो अचीवमेंट्स हैं वो भी आप हासिल कर लेंगे। एटलीस्ट 1 साल तो दे इस चीज को। ठीक है, तो जो इंसान जो कामयाबी के रूल्स हैं उनमें ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में सब्र होना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ये फील्ड हर इंसान के लिए नहीं है। लोग कह रहे थे ना ये हमने तो नहीं करना, लेकिन ये फील्ड पता है हर इंसान को अच्छी तरह मतलब देखती है कि क्या क्या ये इंसान में इतनी सब्र, इतना पोटेंशियल है, इतना सब्र है कि ये इस बिजनेस के काबिल है। ये वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही होती है। जिनके भी चीज मैं कल भी बता चुकी हूँ कि जैसे मैंने ई कॉमर्स का कहा था। ठीक है, तो ये दोनों दोनों चीजें आपस में एक जैसी ही है ऑलमोस्ट। वहां पे क्या होता है कि आप कंपनी प्रोडक्ट की सेलिंग करी होती है मोबाइल फोन के जरिए। यहाँ पर आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो और ये 21st सेंचुरी का फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, ये नहीं कि फलां की शॉप है तो वो उसके बारे में ये आ रहा है। तो ये सर्वे किया गया था कि सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो इस फील्ड में है। और डेट्स वाई ये बिजनेस सबके लिए भी नहीं है। आप में सब्र है, आप में पोटेंशियल है, आप में पैशन है, देन ही आप इस फील्ड में आगे कामयाब हो सकते हैं। आपका बिलीव है फर्स्ट ऑफ ऑल, जाहिर सी बात है अल्लाह पे, एंड देन ऑन योर सेल्फ, देन ही आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, वरना आप नहीं हो सकते। जीरो एंट्री उसका उनका यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मोस्टली डीएस को भी स्किप करके गए होंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कार्ड बाय किया था, उनके घर आ गए, उनको लगा सिर्फ 700 लगा, 800 लगा है। ठीक है, परफ्यूम भी अगर किसी ने बाय कर ली होगी, चले हाँ ये तो हमने यूज कर लिया है, कुछ नहीं लगा। और उनके लिए, और जीरो एग्जिट मीन्स कि उनके लिए स्किप करना बहुत आसान हो चुका होता है। जब अगर वही किसी का बिजनेस, अभी हमने कंपेयर किया था कि बिजनेस में आपको एक छोटी सी परचून की दुकान के लिए भी आपके पास 5-6 लाख होगा, लाख होना चाहिए। अगर आप वो लगाते हो, आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपका वो इतना सब 5-6 लाख आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, आप किसी तरह भी उस चीज को रिकवर लाजमी करेंगे। जबकि यहाँ पर आपका जब कुछ लग ही नहीं रहा, यही सबसे बड़ी गलती है इस फील्ड की, कि यहाँ पर कहा जाता है कि आपने सीवी सबमिट करवानी है, आपने इतनी आपने पैसे लगाने हैं। ठीक है, देन ये लोगों को रियल लगता है, देन ये लोगों को लगता है कि हमने इस बिजनेस में जाना है, पेशेंस रखना है, वर्किंग करनी है। जब ना उनका कुछ लगता है ज्वाइन होते वक्त, ना ही छोड़ते वक्त कुछ लगता है, तो उनके लिए छोड़ना ये फील्ड बहुत आसान होती है। लैक ऑफ फोकस, कि उनका खुद पे फोकस बहुत कम होता है। खुद पे फोकस अब हर एक चीज़ है जो उसके बिजनेस से मुतल्लिक है। खुद पे, अपने काम पे, उनकी जो लीड्स हैं उन पे, उनकी जो टीम है उस पे, हर चीज़ पे फोकस बहुत कम होता है। मैंने अपडेट योर सेल्फ में मैंने बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, खुद को अपडेट कर लें,
कि आप भी अपने, क्योंकि यू आर बिजनेस ओनर, यू आर नॉट अ सर्वेंट, यू आर नॉट अ जॉब होल्डर हेयर। आप यहाँ कोई जॉब नहीं कर रहे, आप नौकरी नहीं कर रहे इस बिजनेस में, ठीक है। आप बिजनेस पार्टनर हैं, आपके चाहे जो आपको कोई लेकर आया, आपका प्लानर है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। आप अपनी राय भी बताएं। आप जब खुद पे फोकस करेंगे, खुद को अपडेट करेंगे, तो देन जो है आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपनी राय, आपके पास जो ट्रिक होगी, आपने अपनी सोच के मुताबिक जो आपने सोचा होगा वो आप उससे बताएंगे। हाँ, वो अगर आपसे ज्यादा जानता है तो आप या तो आपके मिस्टेक्स बता देगा, या फिर वो आपको बता देगा कि या इट्स परफेक्ट। एंड नेक्स्ट है नो फॉलो द प्लानर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। चाहे यहाँ मेरी टीम भी मौजूद है, वैसे माशाल्लाह मोस्टली सुनते भी हैं, कुछ नहीं भी सुनते। हर टीम में हर जगह ये ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। चाहे कोई बिजनेस है या कुछ भी है ना, बहुत अच्छे भी आपको मिल जाते हैं और बहुत बुरे भी। तो जो जो इंसान अपने प्लानर को फॉलो नहीं करता, टीम हेड को फॉलो नहीं करता, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। डेट्स वाई क्या रीजन बनती है कि वो इस फील्ड को वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कामयाब होना है, क्योंकि ये वही वाहिद इंसान होता है आपका प्लानर जो खुद से भी ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। वो आपको वही वो आपको अपडेट, आपको एक अच्छे मुकाम तक वो कोशिश कर रहा होता है कि वो आप एक अच्छे मुकाम तक आए, ठीक है। तो अपने आप प्लानर को लाजमी फॉलो किया करें, जिस जिस तरह वो कहा करें। चाहे आपको वो उनकी छोटी सी बात भी ना बहुत अजीब से लग रही होगी, लाइक आपके प्लानर ने कहा कि टारगेट सेट करें। अब क्या टारगेट सेट करना, बहुत अजीब सा ही है, लेकिन आपको भी नहीं पता कि उस टारगेट सेट करने पे आपके प्लानर की बात मानने के पीछे आपका अपना ही फायदा, आपकी अपनी ही भलाई है। तो अपने प्लानर का कभी भी साथ ना छोड़े, हमेशा उसके साथ सिंसियर होके चलें। ज्वाइनिंग द रॉन्ग पर्सन रॉन्ग टीम, कि आप किसी गलत इंसान को ज्वाइन कर लेते हैं, या किसी गलत टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर किसी गलत कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या पर्सन को ज्वाइन किया आपको ब्लॉक कर देंगे, टीम को ज्वाइन किया कुछ लर्निंग नहीं हो रही, कुछ नहीं सिखाया जा रहा वहाँ पे, कंपनी को ज्वाइन, गलत कंपनी को लोग जिस तरह लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ देखा नहीं कि यहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ पे चले गए, और फिर बाद में क्या होता है कि सब कुछ एंड हो चुका होता है। तो ये भी रीज़न होती है कि वो इस फील्ड को ही वो स्किप कर देते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोल सेटिंग। ऐसे लोगों की कोई गोल सेटिंग नहीं होती, ठीक है। उनका खुद पे कोई बिलीव नहीं होता, उनकी ऐसी सोच ही नहीं बनी होती कि हमने भी अपने फ्यूचर को लेके कुछ करना है। क्योंकि ऐसे लोग क्या सोचते हैं, बस जिस तरह लाइफ गुजर रही है ठीक है, ओके गुजर जाएगी। कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों की ऐसी भी सोच होती है। और फिर उस हिसाब से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मे बी आप में से भी कोई हो, जो कि काम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप को फॉलो भी कर रहे हैं, पेशेंस भी है, पैशन भी है, सब कुछ है, लेकिन गोल सेटिंग नहीं है। तो आप उस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। गोल सेटिंग जो है, इंशाल्लाह हमारा ये जो हमारे वर्कशॉप्स बाकी 3 हमारे जो मुहर्रम के बाद होंगी, उनमें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, डिपेंड ऑन अपलाइन डाउनलाइन लग। बहुत सारे अब कुछ ना, ये अपलाइनर भी गलती करते हैं कि पर्सन आया है, उस हाँ जी आपका काम हम कर देंगे। अगला इंसान क्या सोचता है, वाह मेरा प्लानर तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो आपके लिए अच्छा नहीं, बुरा है, ठीक है। वो आपने कहावत सुनी होगी कि किसी को मछली पकड़ के ना दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो, ठीक है। उसको काम करके ना दो, उसको स्किल सिखा दो। जो आपके पास है वो अपनी जो डाउनलाइन है, आपकी जो टीम है, आप उनको सिखा दें। अगर आपके पास कोई है, तो ये नहीं आपके जो अपलाइनर है आप उनको नहीं सिखा सकते, आप उनको भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो किसी पे भी कभी किसी दूसरे पे ना रहे कि मेरा ये काम मेरा अपलाइनर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को ये सब मेरी टीम है, ठीक है। मेरी टीम अगर मुझ पर डिपेंड रहे कि ये कुछ करेंगी, ठीक है, तो अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है, तो कल को वो क्या करेंगी। तो सेम ही एग्जांपल है कि हालात का कुछ भी पता नहीं होता। तो अगर आपका प्लानर नहीं बता रहा, आप जाके पूछिए उनसे। अगर अगर वो भी नहीं बता रहा, उससे ऊपर जो प्लानर है उसके पास जाएं। अगर वो भी नहीं बता रहा, उससे ऊपर जो प्लानर है आप उसके पास जाएं, ठीक है। इस चीज में आपको खुद ही सीरियस होना पड़ेगा। नो फोकस ऑन टीम।
जब लोग अपनी टीम पे फोकस नहीं करते, बस आर्स ही अर्निंग पे, आज जितने लोगों ने ज्वाइनिंग की, अर्निंग हुई है, ठीक है, अचीवमेंट्स भी निकल आई हैं, डेली अर्निंग्स भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या किया, अपनी टीम पे फोकस नहीं किया, फॉलोअप मीटिंग्स नहीं की, और साथ में उनको उनको काबिल नहीं बनाया, जो आपके पास स्किल्स थी, जो आप सीख रहे थे, जो आप सीख चुके थे, वो अपनी टीम तक आप लोगों ने नहीं पहुंचाया, तो क्या बनता है कि पूरी की पूरी टीम ही टूट जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बिजनेस ऐसा है कि आप एक दफ़ा एफर्ट कर लें, अपनी टीम बना लें, टीम के साथ सिंसियर होके चलें। हाँ, गुस्सा भी करें, क्योंकि ये प्लानर का हक होता है, क्योंकि वो अपनी टीम को बहुत काबिल एक एक अच्छे मुकाम तक देखना चाहता है वो, डैड से उनकी भलाई के लिए गुस्सा करता है, लाइक जिस टीचर आप पे गुस्सा करती है, आपकी माँ बाप आप पे गुस्सा करते हैं, या आपके जो जो आप पे गुस्सा कर रहे होते हैं, वो आपका अच्छा ही चाह रहे होते हैं, ठीक है। प्रीटो प्रिंसिपल, 20% एफर्ट, 80% अर्निंग अर्निंग, ये होते हैं, जिस तरह मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि अगर पहली लाइन पता है क्या होती है, कुछ काम नहीं भी करोगे फिर भी इतनी अर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुसलमान हैं, तो जब हम किसी चीज़ में कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं होता ना, कि चले मैं बताएं कि चले जिस हमारा है कि नॉन वर्किंग इनकम है, हमें पता है एक काम है, कुछ भी नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है जा रहा है, और आप एक मुसलमान हो के दूसरे मुसलमान को कह रहे हैं कि कुछ ना भी करो तो $20 की अर्निंग, इतने डॉलर की अर्निंग। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वो ऐसी बात कह के दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी कंपनी का, पहला वर्ड है एफ है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कोई टीम बनाओ, आपको आपकी मतलब ऊपर नीचे से आपको अर्निंग आ जाएगी, ठीक है, मतलब आपको कुछ, अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप एफर्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको इतनी ज़्यादा इनकम मिलेगी, ठीक है, सारी की सारी इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह से वो मतलब करके वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, फिर ऐसी कंपनीज में चले जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि वहां पे मिला तो कुछ है नहीं, फिर क्या करते हैं कि इस फील्ड को वो स्किप कर देते हैं। नो ट्रिक्स फॉर वर्क, ये मैं ऑलरेडी मैं दो दफ़ा मैं ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ। जब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ तो समझ आए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपडेट करना शुरू कर दें, काइंडली अपडेट करेंगे तो अपने वर्क के लिए ट्रिक्स आप ढूंढना शुरू कर देंगे कि हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप एक ही ट्रिक लेके चलते रहे और इससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, आपको पता भी है, तो खुद ही मतलब समझ आए कि कि आपको आगे भी उस ट्रिक से आपको कुछ नहीं मिलना। नो एक्शन नो वर्क नो एफर्ट, ना वो सोचते हैं कुछ, ना कोई काम करते हैं, ना कोई मेहनत करते हैं, ना अपने खुद पे फोकस करते हैं, ना टीम पे फोकस करते हैं। तो जब वो कुछ नहीं भी करते, जाहिर सी बात है उन्हें उन्हें कुछ अर्निंग भी नहीं होगी, ठीक है। जिस मोस्टली मुझे भी एक दो दफ़ा सुनने को मिला है, आए हैं ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, बस बैठ गए हैं, सो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैसेज भी अगर किए जाएं कोई कुछ नहीं, कॉल्स भी की जाए कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर एंड पे पता क्या कहते हैं कि हमें तो इतना ऐसा ज्वाइन किए हो गया, अभी तक हमें कुछ मिला ही नहीं है। जब आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कहाँ से वो मिलेगा। नो इंटरनल मोटिवेशन, आपकी कोई भी छोटी से छोटी अचीवमेंट भी है तो उसको शेयर किया करें, क्या वो आपकी मोटिवेशन वो आपके लिए भी होती है और वो दूसरों के लिए भी बन जाती है, ठीक है। तो अपने अंदर की किसी चीज़ को भी लेके मोटिवेशन है, आप आपको देखें आप किस बात से खुश होते हैं। जिस तरह मेरे है कि मैं रैंक अचीव करूँ, अचीवमेंट है, खुशी होती है। मेरी टीम में से किसी का रैंक अचीव हो, अचीवमेंट है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है, ठीक है। अगर टीम में से कोई भी किसी तरह की अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, विड्रा भी ले रहे हैं, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। या अगर मेरी मेरी वजह से किसी को कोई हैप्पीनेस मिल रही है, किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है। किसी का एक लफ्ज़ भी जो जो मेरे मेरे लिए होता है, ठीक है, और जिससे मुझे लगता है कि वाकई वो लफ्ज़ जो है अगले इंसान ने मक्खन नहीं लगाया और सही है, तो मेरे लिए मोटिवेशन होती है। तो अपने अंदर की मोटिवेशन को देखें कि आप किन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप लिखें, उस पर मज़ीद वर्किंग करना शुरू कर दें, ठीक है, और मोटिवेट रहा करें। तो आज का वर्कशॉप डे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगेन कुछ वर्ड्स अगर समझ नहीं आए तो माजरत, मेरी ज़रा तबीयत का था तो बोलने में ज़रा हो रहा था। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह 6-7 लोगों ने कल भी दिया था वीडियो में, तो वो शेयरिंग दें या आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अच्छी बात है, वो शेयरिंग किया करें।
उसमें आपका अपना ही बेनिफिट है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और वीडियो में मैंने कल वीडियो बना के जो ग्रुप, हर ग्रुप्स में सेंड कर भी दी थी कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो काइंडली जो है फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इससे अपना आपका अपना बेनिफिट होता है कि आपको क्या समझ आई, आपको क्या समझ नहीं आई, उसका आपको खुद भी। अच्छा, कुछ लोगों ने फीडबैक दिया था तो उनकी मिस्टेक ये भी थी कि देखिए, आपने ये बताना होता है कि आपने मीटिंग में आपको क्या सीखने को मिला, आप उस हवाले से बताते हैं। अगर एक टॉपिक है जिस तरह बिजनेस है, मैंने बिजनेस में जो जो चीज़ें बताई हैं आप उस हवाले से बताएंगे, ठीक है। लोग इस फील्ड में किस तरह फेल होते हैं आप उस हवाले से वो चीज़ें बताएंगे, ताकि जिन्होंने मीटिंग्स अटेंड नहीं भी की वो आपकी वॉइस शेयरिंग सुन के वो उनको कुछ सीखने को ज़रूर मिल सकता है।